तो न्यूज़ कुछ ये है कि चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत का ध्यान अब ब्लैक होल पर केंद्रित है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है दोस्तों, चंद्रमा को विजय कर लिया है। तो दोस्तों हमने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है और 2024 की शुरुआत हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने से करेंगे। 1 जनवरी की सुबह भारत एक एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने का लक्ष्य रखेगा, जिसका काम क्या होगा, विशेष तौर पर न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करना। आपको पता होगा कि जब जो बड़े बड़े तारे होते हैं उनका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, बेसिकली हाइड्रोजन वगैरह होता है, और वे जब मरते हैं तो वे क्या होता है कि अपने गुरुत्वाकर्षण, अपनी ग्रेविटी के कारण ही अपने में ही सिकुड़ते जाते हैं, और अपने जो लास्ट में उनके बचता है वो पीछे क्या बचता है, ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन तारे छोड़ जाते हैं। भारत का एक उपग्रह है जिसका नाम XPOSAT या एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के विश्वसनीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। डॉक्टर वरुण भाले राव ने कहा है कि नासा के 2021 के इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीट्री एक्सप्लोरर या फिर IXPE नामक मिशन के बाद यह अपने परिष्कृत वर्ग का दूसरा मिशन है, मतलब ऐसा किसी और ने अभी तक भेजा नहीं है। उन्होंने कहा मिशन तारकीय अवशेषों या मृत सितारों की लाशों को समझने की कोशिश करेगा। ये मतलब आप देख रहे हो, अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही नंबरों पे आ रहे हैं हर चीज़ में, क्योंकि हमारे अब एम बड़े हो गए हैं। एक्सरे फोटोन और विशेष रूप से उनके ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का उपयोग करके XPOSAT ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के पास से विकिरण यानी रेडिएशन का अध्ययन करने में मदद करेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो ब्लैक होल होते हैं उनका जो ग्रेविटेशनल पावर है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक चीज़ों में से होता है, और उनका घनत्व भी सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया वो सिकुड़ सिकुड़ के अपने में ही समाते रहते हैं और बहुत ही कम एरिया में बहुत डेंस हो जाते हैं। और जो भी चीज़ जितना डेंस होगी, जितना एक तरह से हैवी होगी, मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटी पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ये जो मिशन होगा वो अल्ट्रा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के रहस्यों को उजागर करेगा जो अंतरिक्ष में देखा जाता है। खगोल शास्त्री ने कहा है कि न्यूट्रॉन तारे छोटी वस्तुएं हैं जिनका व्यास 20-30 किलोमीटर के बीच होता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो यार, इतना नहीं लगा था मुझे, लेकिन वे इतने घने हैं या डेंस हैं कि न्यूट्रॉन तारे के सिर्फ 1 चम्मच पदार्थ का वजन माउंट एवरेस्ट से भी अधिक हो सकता है। ये मुझे पता था। ब्रह्मांड के बारे में पता लगाने की अगर बात करें तो भारत का एक साल में ये तीसरा मिशन होगा कम से कम। 14 जुलाई को हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, 2 सितंबर को हमने जो आदित्य L1 है वो लॉन्च किया था, और 1 जनवरी को ये वाला लॉन्च करेंगे। अच्छा, इस मिशन का नाम याद रखना, ये है XPOSAT। अब इसको मिलाकर पढ़ेंगे, एक्सपोसैट यानी क्या मुझे नहीं पता उसके बारे में अभी। उन्होंने कहा एक्सरे ध्रुवीकरण में सब कुछ आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि खगोलीय अन्वेषण के इस क्षेत्र में कुछ नया है। अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन। भयानक बात तो अब सुनो, जो हमारा है ना, इसकी जो लागत है वो 250 करोड़ रुपए यानी कि 30 मिलियन थी, और जो नासा का है IXPE करके मिशन, उसकी लागत सुनो अब 188 मिलियन, जबकि उसका जो है वो 2 साल के लिए था और हमारा 5 साल तक के लिए चलने वाला है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के वैज्ञानिक प्रोफेसर विश्वजीत पॉल, जो एक्सपोसेट मिशन के प्रमुख चालकों में से एक है, उन्होंने बताया है कि यह ब्रह्मांडीय वस्तुओं में तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और चरम में यानी एक्सट्रीम में पदार्थ और विकिरण यानी मैटर और रेडिएशन के व्यवहार की जांच करेगा। आगे बताया गया है कि ये 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल जैसे कुछ उज्ज्वल एक्सरे स्रोतों का अवलोकन करके हासिल किया जाएगा। अवलोकन यानी जांच पड़ताल करके देख के कैसे क्या है उस हिसाब से। इसरो के जो चीफ हैं S सोमनाथ, उन्होंने एक चिंता जाहिर की है कि जो यूज़र कम्युनिटी है वो अभी भी बहुत छोटी है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि भारत के युवा खगोलविदों को इन महंगे राष्ट्रीय मिशनों में शामिल करने की ज़रूरत है। तो वैसे तो मेरी वीडियो कोई 13 से 17 साल तक के बीच में बच्चा नहीं देख रहा है, लेकिन अगर कोई देखे तो भाई क्या तुम बनना चाहोगे कोई एस्ट्रोनॉमर जो कि एक्सप्लोर करते हैं ब्रह्मांड को? हालांकि जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर। आगे कई सारे लोगों ने कहा है कि भारत जो है वो लक्षित बैक टू बैक मिशनों के साथ ब्रह्मांड की खोज कर रहा है और देश ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आगे कहा गया है कि जो एक्सपोसेट मिशन है वो क्या होगा कि विल सी द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अंडरटेक इट्स 60th फ्लाइट बिसाइड्स कैरिंग द
469 kg exposed the 44-meter tall and 260-ton rocket will also lift off with 10 experiments। मतलब कि ये अपनी 60वीं उड़ान भरेगा और 469 किलोग्राम के एक्सपोसेट को ले जाने के अलावा 44 मीटर लंबा और 260 टन का रॉकेट भी 10 प्रयोगों के साथ जाएगा इसके। कई लोग कहते हैं ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा, गरीब को क्या फ़ायदा। देखो, आपको अगर वर्ल्ड में अपनी एक छवि बनानी है ना, तो ये सब करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जब सामने वाला देखता है ना इसने क्या किया, जब वो देखता है यार इसने इतने बड़े बड़े काम किए, हम क्यों अमेरिका को जानते हैं, क्योंकि अमेरिका ने कई ऐसे काम किए हैं जो नॉर्मल बंदे नहीं कर सकते। हम एलियन की बात करते हैं तो किधर मुंडी घुमाते हैं अमेरिका कि वो कुछ कर सकता है, उसने देखे हैं, वही चंद्रमा पर मिलने गया था एलियन से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको दिखानी पड़ती है, अपने मसल फ्लेक्स करना बोलते हैं इसे, कि हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं, हम अपनी बुद्धि की ताकत दिखा रहे हैं। हर चीज़ दिखाना पड़ता है कई बार, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये सब दिखावे के लिए करें, इससे हमें कई टेक्नोलॉजी भी मिल जाती हैं। अब वो देख लो, अपने एलॉन मस्क है, वो पागल हैं जो यार स्पेस एक्स बना के बैठे हैं और वो कह रहे हैं मैं मंगल पे पहुंचा दूंगा लोगों को। कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो मान लो यार फ्यूचर में दिक्कत आ गई, हमें अर्थ खाली करना पड़ा, तो क्या कहेंगे, अमेरिका से कहेंगे अरे भाई हमारे बंदों को ये 140 करोड़ है ना, इनको भी ले जा यार, वो लेके जाएगा, मरा सालों यहीं पे। तो तैयार हमेशा रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। और नई टेक्नोलॉजी हमें कोई धांसू मिल गई बनाते बनाते तो मज़ा आ जाएगा। अब वही देख लो यार, एडिशन है, एडिशन ने एक बार में बल्ब थोड़ी ना बना दिया था, ग्रामोफोन, जे फोन, वो फोन, जाने क्या क्या बना दिया था उनने उससे पहले। कैसे कुछ बना रहे थे, बन कुछ जाता था जो कि काम का होता था। तो हम यार एक्सप्लोर कर रहे हैं, पता चला कुछ काम का ही पता चल गया, वहाँ से कुछ ऐसा मिल ही गया, उठा लाए साला, पता चला वो एलियन ही मिल गया, पकड़ लाए साले को, नले तू धूप खा खूब और हमें पावर दे।